हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज काफ़ी बीच में गैप हो गया 4-5 दिन का, पुरानी और नई क्लास में। हेलो रणधीर, आलोक, अर्चना, सौरभ, कुलदीप। हेलो रेखा। मैं बहुत अच्छा हूँ। हेलो रिधिमा जी, कैसे हैं आप? हेलो दीपाली, प्रियंका, विमला, सचिन, हरे कृष्णा। हेलो आलोक। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे सर नई क्लास थोड़ी जल्दी चालू करो, क्योंकि 3-4 दिन की गैपिंग में नेगेटिव हो जाता है सब कुछ। मेरा खुद का भी हो जाता है। क्या करें? क्या होता है ना कि अब हम उम्र के उस दौर में हैं कि जिसमें मोटिवेशन तो रोज ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं? चलिए, सभी लोग आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, एक नंबर। आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है हमारा डे फर्स्ट, और आज से हम शुरू करेंगे लाइफ को 360 चेंज करना। और हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है? चिंता नहीं करना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, है ना? चिंता से आदमी की चतुराई घटती है। चलिए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम शुरू करेंगे। गुड इवनिंग महेश जी। गुड इवनिंग आलोक, मनाली, कुल्लू, योगेश, कमलेश। हाँ भाई आलोक, अरे तुम्हारी जॉब लग गई, समझो लग जाएगी, क्या होता है। चलिए, करें। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है ना? जो आपके जानने का होता है ना, तो वो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है ना कि यूट्यूब पे ऐसा अवेलेबल है कि आपको ये समझनी पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। क्योंकि वहाँ पे तो कभी क्या सब तरह के वीडियोस बनाना ही पड़ते हैं, है ना? कभी कौन सा टॉपिक ले लिया, कभी कौन सा टॉपिक ले लिया। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन उनको मानसिक शांति चाहिए, है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना प्यार चाहिए। बोले सर, मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो मिल जाएगा क्या मुझे इस टेक्निक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से, है ना? तो सबको कुछ न कुछ चाहिए, है कि नहीं? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, पर सर हमारे तो कोई टेक्निक काम नहीं करती, है कि नहीं? हमारे तो कोई टेक्निक काम नहीं करती। हाँ, लैपटॉप वाले जो है ना, उनको क्या है ना कि क्लास प्लस लॉगिन करना आपके लैपटॉप में, CLASSPLUS लॉगिन, ये देखो मैंने लिख दिया। ऐसा गूगल पे जाके लिखना। फिर जब आप लिखोगे तो आपका नंबर मांगा जाएगा, तो नंबर दे देना। उसके बाद वो पूछेगा भैया ORG कोड बताओ, तो ये YTPWE, ये ORG कोड डाल देना। ठीक है? ठीक है हरीश जी, सबके मैसेज आ रहे हैं। हेलो अनीता, राधे राधे। तो यूट्यूब पे सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। क्यों नहीं करता सर? क्योंकि उन टेक्निक से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो समझने पड़ते हैं। तो जब आप बेसिक फंडामेंटल समझ जाते हैं तो आपकी सारी टेक्निक काम करती है। और अगर आप कोई टेक्निक नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके जीवन में चीज़ें सही तरीके से होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, चाहे वो उसे माने या ना माने। जैसे कर्म फल होता है ना, कर्म फल। मान लो कि मैं कर्म फल में विश्वास नहीं करता, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। अरे यार भाई साहब, आप तो विश्वास ही नहीं करते यार, फिर आपके साथ हम कैसा बुरा कर सकते हैं, है ना? जैसे फिर तो मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। आप विश्वास करो या मत करो, जो चीज़ें इस गोले में मतलब इस संसार में, केवल बात भारत की नहीं है, इस संसार में जितने भी लोग हैं,
जहाँ जहाँ भी है इस दुनिया में, कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में है, कोई कहीं पे भी है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, चीन में है, भूटान में है, सबके ऊपर एक ही लॉ काम करता है। हाँ, और वो लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? ऐसा नहीं है कि सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे इंडिया में ही है क्या सर? अ, चाइना में भी है क्या सर ये? तो ये कोई व्यक्ति थोड़ी है क्या? ये तो नियम है कुछ। बस वही मैं आपको बताऊंगा, और उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, है ना? ताकि आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिले। हाँ, मेडिटेशन करते हैं, अभी करेंगे। आज तो फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, है ना? कल से अपन मेडिटेशन शुरू करेंगे, ठीक है? पहले आज मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में भी तो बताऊं, होता क्या है, और होगा तो कर भी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने घर की खेती, चिंता नहीं करना। तो ठीक है सुदीप्ता। हम्म, राधे राधे रत्ना जी। तो करें, शुरू करें। हाँ, मुझे सबका मैसेज दिख रहा है। ठीक है, निर्मला राव, भवानी शंकर, अभिषेक कुमार, है ना? सबका दिख रहा है। रणधीर पासवान लिख रहे हैं टी शर्ट मस्त लग रहा है, थैंक यू। आज मैं ससुराल गया था ना, तो वहां से लाया, दुकान पे जाके खुद खरीद के। ये ससुराल, ये इससे पता चल जाता है। देखो ये अंगूठी पहन रखी है ना हाथ में, और ये सोने का ब्रेसलेट है ना, हाँ, ये उसी दिन पहनता आदमी जिस दिन ससुराल जाता है। बस अभी वो मेरी घरवाली खुलवा के रखवा लेगी इसको। अभी उस आज आज तो जैसे अभी आया हूँ मैं ससुराल से, उसको लेने गया था, तो अभी रात को वो कह देगी कि लाओ लाओ इसको खोल दो, मैं अंदर छुपा के रख देती हूँ उसको। ठीक है, तो जिस दिन वहां जाता हूँ ना तब तब पहना देती है। मैंने कहा अब मुझे इसकी थोड़ी जरूरत है। देखो इसकी जरूरत कब पड़ती है, अब जरूरत, अब तो मुझे इनका जानते हैं अब लोग, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनकी। तो वो वैसा है, इससे पता चल जाता है। हेलो सुमित, नमस्ते। नहीं, बहुत तो नहीं। कभी शादी, एक्चुअली क्या है, परिवार बहुत बड़ा है। कभी शादी आ जाती है, कभी क्या प्रोग्राम आ जाता है, तो जाना भी पड़ता है। नहीं जाओ तो फिर घर वाली नाराज हो जाती है। तो अब घर वाली अगर नाराज हो जाती है तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये एक समस्या है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपके परिवार के लोगों से भी रिलेशन है, वो सब बताऊंगा मैं एक एक करके। तो जब मान लो आपकी शादी हो गई, और शादी हो गई, आपका पार्टनर जो है वो अगर नाराज है आपसे, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, उसको खुश करना पड़ेगा। आप अगर इस चीज़ में है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घर के लोगों को खुश करना पड़ेगा। मेडिटेशन लेना है, चलो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे, आपको आज बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे आए, जादू से। ठीक है, चलिए, ओके, करें शुरू। तो पहले हम हर क्लास में जो लोग, काफ़ी सारे लोग नए हैं, मतलब है ना, पुराने भी हैं नए भी हैं, तो सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं, 5-10 मिनट आराम से दिमाग को रिलैक्स करते हैं, है ना? इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के लिए तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। तो ये रोज करेंगे हम शुरू में, ठीक है? तो चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं वीडियो बंद करूंगा। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपके हाथों को बांध लें, या अपने घुटनों पर रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। सीधे बैठ जाएं, जहां भी आप बैठे हैं, चेयर पे, बेड पे, जहां भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स होके बैठें, और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते रहें। जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं।
तो सांसों को ज़बरदस्ती तेज नहीं चलाना है, बस उस पे ध्यान लगाना है। अभी तक आपको सांस के बारे में, आप सांस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको पता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, वैसे ही आप उसे महसूस करने लगे। आपकी सांस अचानक से थोड़ी तेज हो गई और आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही हम आज से हमारे जीवन पर ध्यान देंगे और वो बदलता हुआ आपको महसूस होने लगेगा। यही नियम है ध्यान का। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर दीजिए। सांसों को देखते रहें। सांस आ रही है, जा रही है। अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे आने दें, जो विचार जा रहा है उसे जाने दें। विचारों के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि आप और विचार बिल्कुल अलग हैं। आज से आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। आप खुद अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं और आज से ही आप महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से आप अपना ध्यान अपने जीवन पर लगाएंगे। इसलिए आज के बाद आपको हमेशा केवल पॉजिटिव बात करनी है, जिसे हम कहते हैं अफ़र्मेशन। तो मैं आपको कुछ अफ़र्मेशन मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। मैं शांत हूँ। आप अफ़र्मेशन अपने मन में दोहरा सकते हैं। मैं शांत हूँ। मैं सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं अपने जीवन को बदलता हुआ महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके लिए यूनिवर्स का, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे एक सही दिशा दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश रहता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ। खुश रहना मेरी प्रकृति है। मेरा जीवन पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने आप पे पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत ही शांत रहता हूँ और आज से मेरे अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन थोड़ा थोड़ा करके कुछ ही दिनों में बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। मुझे आज से केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी बातों पर ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना है।
मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखूंगा। आज से मैं अच्छे लोगों के संपर्क में रहूंगा। आज से मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करूंगा। मैं अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करूंगा। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैं शांत हूँ, खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे घर में शांति है। मेरा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और मैं जानता हूँ कि ये पूरी तरीके से बदल जाएगा। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आ गए सब लोग? नींद तो नहीं आ गई? नींद भी नींद भी आ जाती है बहुत सारों। बोले सर हेलो। अच्छा मैं कहाँ था? है ना, और ऐसे ही जाना है अपने को, इसी तरफ जाना है। देखिए, अब मैं आपको अभी एक बात कह रहा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इस कोर्स में आने का मकसद क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि अभी आपने जब मेडिटेशन शुरू किया था, तो मैंने आपको कहा था कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। तो जब मैंने आपको कहा कि सांसों पर ध्यान दें, तो उसी समय आपने महसूस किया होगा कि आपकी सांसें जो है थोड़ी तेज चलने लगी है ना, ऐसे यहाँ पेट में आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको पता ही नहीं था, आप बस मुझे सुन रहे थे ऐसे करके। क्या हो गया, आवाज डबल आ रही है? एक सेकेंड एक सेकेंड, मोनालिसा। मोनालिसा जी, एक बार आप बैक करके वापस आ जाइए, एक बार क्लास को बैक करके आ जाइए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो आपके अकेले के आ रही है, किसी किसी कारणवश हो जाता है कभी कभी। ग्लासेस साफ कर दूंगा। एक सेकेंड। आज तो दिन भर सुबह से पानी पानी आ रहा है बिल्कुल। आज फर्स्ट डे है। हाँ अब ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो उसी समय आपने महसूस किया होगा सांसों को बढ़ते हुए, कम होते हुए, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि अभी तक क्या था, कि अभी तक आपका ध्यान आगे बढ़ने पे नहीं था। अभी तक आपका ध्यान था मेरी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ वैसी, मेरे इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी खराब करी, उस व्यक्ति ने ज़िंदगी खराब करी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, वैसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, काश मैं उस समय ये डिसीजन ले लेता तो शायद ऐसा हो जाता। तो अभी तक आप कर रहे थे कंप्लेंट्स। तो जब आपका ध्यान कंप्लेंट्स पे था, तो आपके जीवन में कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही थी, है ना। तो आप एक बात नोट करिए आज से, कि जिस चीज पे आपका ध्यान जाएगा वो आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। ये है पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक आपका ध्यान, आप खुद देखिए, आपने अभी तक जो है क्या किया अपने बारे में, शिकायत करी, लोगों के बारे में शिकायत, इससे शिकायत, सरकार से शिकायत, मम्मी से, पापा से, इससे उससे, भगवान से शिकायत। तो आपके जीवन में और शिकायतें आती जा रही थी।
ये नियम है, ये जादू है। जिस चीज पे आप ध्यान देंगे वो बढ़ेगी, और जिस चीज से आप ध्यान हटाएंगे वो चीज अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आज से जब इस क्लास में आप आ गए हैं, तो अब मैं रोज बात करूंगा विकास की, तरक्की की, आगे बढ़ने की, पॉजिटिविटी की, है ना, खुश रहने की। तो जब आप रोज 1 घंटा इस बात को सुनेंगे, है ना, तो धीरे धीरे आपका ध्यान कम से कम 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। 1 घंटा आपका ध्यान जो है इस बात पर जाएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ना, ये बातें आपके सबकॉन्शियस तक जाएगी, और फिर आप इनके ऊपर विचार करने लगेंगे। आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसा करने जाएंगे गलत काम, तो आप वहां पे रुकेंगे क्योंकि आपको मेरी बात याद आई। तो इसलिए हम अपना जो ध्यान लगाने वाले हैं इन अगले 21 दिनों में, वो हम पॉजिटिविटी पे लगाएंगे, वो हम प्रॉस्पेरिटी पे लगाएंगे, कि पैसा हमारी लाइफ में आता है, ठीक है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, चीज़ें ठीक होती है, हम जो चाहते हैं वो हमको मिलता है। जब इस बात को हम बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। और जब आपके सबकॉन्शियस में एक बार बैठ गया कि मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत आसानी से, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास तो, मैं कुछ नहीं भी करता हूँ तो भी मैंने ऐसा काम कर दिया है कि मेरे पास पैसा आता रहेगा। ये एक दिन आप इस बिलीफ सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, आप ये मत सोचना कि 21 दिन में आप वहां पहुंच जाएंगे। अभी इन 21 दिनों में तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे के लिए करना क्या है, और इन 21 दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ये अपने माइंड में मत रखना कि जैसे ये 21 दिन की क्लास आपने करी, मान लो, है ना, तो 21 दिन पूरे हो गए, 22वें दिन सर आप तो कह रहे थे कि आपका कोर्स करने से हमारे कार आ जाएगी, तो वो तो आई नहीं सर। सर आप कह रहे थे कि कोर्स करने से डिप्रेशन चला जाएगा, गया ही नहीं। डिप्रेशन जाएगा, डिप्रेशन तो चला जाएगा, डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चाह रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा सा जो माइंड है वो रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। 21 करोड़, अरुण, 2100 करोड़ भी मिल सकते हैं, 21,000 करोड़ भी मिल सकते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम मान लो इस चीज को झूठा ठहरा देते हैं, है ना, जैसे हर एक व्यक्ति के साथ होता है, शुरुआती दौर में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को झूठा ठहराता है, मैंने भी ठहराया था, है ना, काफी समय से। मैंने कहा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता तो फिर ये पागल है, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में मैं भी ऐसा था। आज के समय में मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो मतलब एक अलग लेवल पे है। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज में टाइम दिया, 15 साल हो गए आज, ठीक है। तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे शुरू के 6 साल तो इसको समझने में लगे, क्योंकि उस समय कोई था नहीं बताने वाला, जैसा आजकल बड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाता है आपको। आपके पास में इतना बढ़िया मतलब साधन है, यूट्यूब है आपके पास। फिर आपको जैसे अब मैं कोर्स के माध्यम से बता रहा हूँ, उस समय तो ऐसा कोई था ही नहीं, नहीं तो हम सब जानकारी निकाल लेते। उस समय एक किताब थी बस, रहस्य, ये वाली। और ये भी एक दोस्त ने बता दी जो ठीक है, नहीं तो ये भी पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना। और एक मूवी थी, मतलब एक मूवी आई थी द सीक्रेट के नाम से, तो वो गलती से किसी ने बता दी, है ना। तब जाके दिमाग में ये चीज आई, तो मुझे शुरू के 6 साल जो है ना, हाँ ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी, डोंट वरी, है ना। हाँ ये रिकॉर्डेड आप बाद में देख सकते हैं इसको कभी भी। इसकी 3 महीने की वैलिडिटी रहती है। आपके लिए सब काम पक्का कर रखा, चिंता नहीं करना है ना। तो आप आराम से कभी भी देख सकते हैं, पर रेगुलर देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, कंटिन्यूसली। तो मुझे शुरू के 6 साल तो इसको समझने में लग गए, विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास, यूं करते करते, है ना। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो पिछले 9 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको। और जो जो चीज़ मैंने जो है विजुअलाइज करी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे ज़्यादा मिला, है ना। जो जो मैंने विजुअलाइज की थी उससे और ज़्यादा मिला। तो ज़्यादा कैसे मिला, और दूसरी चीज़ जल्दी भी मिला। जैसे कई सारे लोग हैं ना,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाते रहते हैं तो बहुत समय से लगाते हैं, पर उनको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ कि जो चाहा था उससे ज़्यादा मिला और जल्दी भी मिला, दूसरे लोगों की बजाय। तो वो जल्दी क्यों मिला, इसके पीछे का मेन रीज़न तो आपको समझना है। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मुझे पता चल गया है ना। ये इस किताब में भी नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बुक में भी नहीं है वो, है ना। कि उस वजह से जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट हुई और इजी वे में अट्रैक्ट हो गई। वो सब क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे शुरू के 10 दिन 15 दिन आराम से, और बाद के समय में हम टेक्निक डिस्कस करेंगे। टेक्निक तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो, ठीक है। हाँ भाई नितिन, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि हम इस कोर्स के माध्यम से कुछ नहीं करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान मतलब ये नहीं आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐसा सनम, वो वाला नहीं। हम हमेशा प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, कभी हम कुछ नेगेटिव बोलने जाएंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम इसको बोलते बोलते रुक जाएंगे, अरे यार ये नहीं बोलना है, सर ने मना करा था, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, ब्लॉकेज, है ना। मेरे तो रिश्तेदारों ने मेरा जीवन जीना जो है बेकार कर दिया, ये ऐसी बात नहीं बोलना, नो कंप्लेंट्स। तो हम इन 21 दिनों में इस चीज़ पे ध्यान लगाएंगे कि क्या बात करनी है, क्या विचार करना है, किसके साथ रहना है, ठीक है। हाँ ठीक है रश्मि, चिंता नहीं करना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, आपको यहाँ पे एक योजना के तहत लाया गया है। और अब आप कहेंगे सर हमको ही क्यों लाया गया, ऐसा क्या, हम हमको ही क्यों लाया गया। आपको इसलिए लाया गया है क्योंकि आपके ही पूर्व कर्म की वजह से। आपने एक चीज़ सुनी है, आपके जीवन में जो कुछ भी आगे होना है वो सब पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ तय है। तो वो जो सब कुछ तय है ना, तो उसी योजना के तहत आज आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति का अभी समय नहीं आया है, तो वो अभी अभी नहीं सुनेगा, वो अभी वो सोचेगा, वो उसके मन में ऐसे विचार आएगा, अरे क्या हो जाता है कोर्स लेने से, ये तो सब ऐसे ही फालतू कुछ भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी बनाते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसे विचार आएंगे अभी उसके मन में। आपके भी आए होंगे बहुत सारे लोगों के, है ना। फिर बाद में कुछ आपको दिखा होगा ऐसा, यार इसकी लाइफ में चेंज हुआ, है ना। फिर आपने सोचा होगा, अरे कुछ नहीं होता है, तो सब इन्होंने पैसा दे के इससे बुलवा लिया होगा, फिर ऐसा विचार आएगा। मतलब जब तक आपका समय नहीं आएगा ना, तब तक आपका ही मन आपको ऐसे विचारों में डालेगा, अरे ये तो ऐसा, वो तो वैसा, वैसा वैसा वैसा। और जैसे आपका सही समय आया, अपने आप आपकी बुद्धि वैसी काम करने लग जाएगी। और आप, मैं बात कोर्स की नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी आपका नसीब लिखा है वहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे आपको एक योजना के तहत पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन देखो इस संसार में दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ चीज़ें जो तय है पहले से, और दूसरी चीज़ जो कि हमारे हाथ में है ना। एक हमारे हाथ में भी है, उससे हम चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपका आना तय था पहले से, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लाइफ में फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ तक आ गए और आने के बाद भी फिर आपने अगर इस बात पे विश्वास नहीं किया, तो फिर उस चीज़ का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो आपके कुछ पूर्व अच्छे कर्म रहे होंगे, उसकी वजह से यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, और आपको इस तरीके से यहाँ पे लाया गया है। और एक और चीज़, जहाँ आपको जाना है, जो आपका नसीब, नसीब कैसे बनता है, हमारे ही कर्मों से बनता है। पिछले कर्मों से आज का नसीब बना हुआ है, आप यहाँ आ गए, अब आज के नसीब, आज के कर्मों से आगे का नसीब बनेगा। तो इसलिए मैं आपको कर्मों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ कर्मा का ज़्यादा योगदान होता है। 70 to 80% योगदान लॉ ऑफ कर्मा का होता है, और 20% टेक्निक्स का होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा वाटर टेक्निक का, पानी की बोतल खोली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे कार दिला देना। कार, कार तो है ही नहीं इसके अंदर, कहाँ से आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट टेक्निक लगाने बैठ जाते हैं, जबकि टेक्निक कितना काम करती है, 20% ओनली। 80% क्या है मामला, 80% आपके कर्म का मामला है, कार्मिक अकाउंट।
आप चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पास आ जाएं, किसी के भी पास जाएं, वो व्यक्ति एक ही बात बोलेगा, अगर वो सही व्यक्ति होगा, कि देखो 80% तो आपके कर्मों का योगदान है ना। अगर आपके कर्म सही नहीं है, और आज जैसे आज आपको पता लग गया है कि कर्म मुझे अच्छे करने पड़ेंगे, फिर भी आप लोगों के जले पे नमक छिड़कते जा रहे हो, लोगों को हर्ट करते जा रहे हो आज के बाद भी। पहले किया वो चीज़ अलग है, लेकिन आज पता होने के बाद भी अगर आप लोगों की जो है, लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो अपनी बातों से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे बांटो, पैसे बांटने की जरूरत नहीं है ना। मैं जैसे आज का ही आपको किस्सा बताता हूँ छोटा सा। मैं आज ससुराल गया था, तो रास्ते में चाय वाय पीना, तो एक जगह मैंने कहा चलो भुट्टा खा लेते हैं। तो वहाँ पे जो है एक दीदी बैठे हुए थे, वो भुट्टा उट्टा सेक रहे थे। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैं गया, मैंने कहा दीदी कैसे हो आप। तो एकदम से वो मेरे सामने से देखने लगे, बोले भैया मैं बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने मैंने कहा भुट्टा कितने का दिया। बोले 30 रुपए का। मैंने कहा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है। फिर मैंने उनसे थोड़ी बहुत कुछ बात करी ऐसे ही, और मैंने कहा एक काम करो, लाओ भुट्टा मैं सेकता हूँ मेरे लिए। अरे आप सेकोगे? मैंने कहा हाँ मैं सेक लूंगा, मुझे अच्छा लगता है। आराम से मैं सेकता भी गया, उनसे बातचीत भी करता गया। तो अब जनरली क्या होता है ना, कि वो लेडी वहां बैठी है सुबह से लेके, वो उसका काम है ना। सब व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं, है ना। एवरी पर्सन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति इस संसार में, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कैसा भी काम कर रहा है, वो उसका काम है, और वो व्यक्ति रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। लेकिन कई बार अनजाने में हम लोगों को उनके काम के हिसाब से जज करते हैं, और उनसे हेट करना या किससे लव करना, ये डिपेंड करता है उसके पास क्या है। इस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब ये बात कोई टेक्निक वाला थोड़ी बताएगा, ये बात किसी को पता ही नहीं, और वो टेक्निक लगाए जा रहे हैं, है ना। सुबह 20 लोगों का मन दुखा के आ गए दिन भर में, है ना। जैसे मान लो गाड़ी के सामने हो, चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठ उठ के, ये बात उधर कही, है ना। कभी किसी को कुछ कहा, है ना, कभी किसी को कुछ कह दिया, और फिर रात को आप बैठे हैं टेक्निक लगाने पानी की बोतल लेके। आपको सच में लगता है वो टेक्निक काम करेगी? आपके पास जो आप चाह रहे हैं वो आएगा? वो कैसे आएगा? जो लोग चाह रहे थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये मेरे से थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, है ना। ठीक है यार, गलतियां हो जाती है। जैसे हमारे बाहर की बातें छोड़ो, घर में ही अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी, हम उसके ऊपर ऐसा चिल्लाते हैं कि जैसे हमने तो जिंदगी में कभी गलती करी नहीं, और हम तो कभी करेंगे ही नहीं, है ना। तो होता क्या है ना, कि हम लोगों के साथ वो चीज करते हैं जो हमको तो पसंद नहीं, अगर कोई हमारे साथ करे तो, पर हम लोगों के साथ करते हैं। तो ये जब तक चलता जाएगा, तब तक सच देखो कड़वा होता है। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, और इसीलिए केवल 5% लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं और वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं। बाकी 95% लोग जो होते हैं, वो इसको झूठा ठहरा के अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और ये बात सच है, ये मैं जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव की बात है। तो मैं इन चीज़ों का बड़ा खास करके ध्यान रखता हूँ। तो मैं उनसे मैंने आराम से बातचीत करी, मैंने खुद ने भुट्टा सेका। मैंने कहा लाओ मेरे को दो, आप बैठो आराम से, है ना। फिर मैंने कहा आप चाय वाय पियोगे? तो मैंने कहा आप बैठ के आराम से चाय पियो थोड़ी बहुत देर, क्योंकि मुझे पता है वो दिन भर ही वहाँ पे तो भीड़ इतनी रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। तो बाकी के लोग भी थे, तो मैंने एक दो तीन भुट्टे उनके भी मैंने कहा लाओ मैं सेकता हूँ। आराम से वो बैठे बैठे चाय, बातचीत भी हुई। तो उस लेडी के अंदर से जो वाइब्रेशन निकल के आई, मैं वहां से है ना, वहां से क्या लेके आ गया ये मैं ही जान सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। इस बात का आइडिया। अब इससे इससे क्या होगा, मैं वहां से लेके आया वाइब्रेशन। वो लेडी, मुझे पता है अगले 1 घंटे 2 घंटे तक उसका माइंड जो है वो हैप्पी रहा होगा, और उसके अंदर से वाइब्रेशन निकली होगी। और वो वाइब्रेशन अगर मैं वहां से 100 किलोमीटर दूर भी चला गया, 100 किलोमीटर दूर भी चला गया, तो भी मेरे पास, तो भी मैं उसको रिसीव कर लूंगा। अभी मान लो वो उसके घर गई होगी, और उसके हस्बैंड से या किसी से इस बारे में वो बात करेगी। आज क्या हुआ कि आज एक भैया है, तो उन्होंने जो है भुट्टे के मैंने 30 रुपए मांगे, तो उन्होंने 50 दिए, बोले रख लो कोई बात नहीं, है ना। और फिर वो ऐसा भी बोल रहे थे, है ना। और फिर उन्होंने मेरे को चाय भी पिलाई। तो जब जब वो मेरे बारे में अच्छी बात करेगी, वो वहां से मुझे वाइब्रेशन भेजेगी। अब ये वाइब्रेशन का आप क्या करोगे सर? ये मैं क्या करूंगा बताऊं?
मैं बैठूंगा शाम को टेक्निक लगाने, वाटर टेक्निक। हालांकि मुझे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर ये काम हो गया तो टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बढ़ जाता है, आपकी वाइब्रेशन जो है आपकी, आप हाई फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं, है ना। अब ये बात किसी को पता है क्या? ये बात बहुत कम लोग, और ये बात इस किताब में भी नहीं लिखी है, समझ गए? हाँ, यहाँ पे मैं आपको है ना रोज एक एक, मतलब एक एक करोड़ रुपए की बात बताऊंगा। मतलब ये 21, अभी कोई कह रहा था ना 21 करोड़ मिल जाएंगे, ये 21 दिनों में एक एक करोड़ के हिसाब से गिन लेना, 21 करोड़ हो जाएंगे। बस बात को पकड़ लेना, बात को पकड़ लिया आपका काम हो गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आज तक जितनी किताबें पढ़ी, जितने लोगों को सुना, मतलब मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, देखो मैं, मैंने ये अपने मन में ये सोच लिया कि मैं एक जादुई दुनिया में हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? कुछ नहीं करना है। मैं, मान लो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, प्रेमानंद जी को आप जानते हैं ना, वृंदावन वाले। मैं उनका प्रवचन सुन रहा हूँ, और उनके प्रवचन में उन्होंने एक बात बोली, क्या? तुम अपने माता पिता की सेवा करो, ठीक है। कभी जैसे एक बात है, किसी ने पूछा कि क्या मंदिर जाना जरूरी है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आपके घर में माता पिता हैं, जी जी गुरु जी, माता पिता की सेवा कर लो, कभी मंदिर मत जाना, आपका उद्धार हो जाएगा। बस मैंने उस बात को पकड़ लिया, बात को पकड़ लिया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मंदिर जाना वो मेरा काम है, लेकिन उन्होंने जो मेन बात बोली कि घर में माता पिता है, उनकी सेवा करना शुरू कर दो। बस मैंने उस बात को पकड़ लिया, उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। मम्मी से पूछना, हाँ मम्मी कुछ चाहिए, कुछ ला के दूँ, कुछ खाने का मन है, अरे मेरे को तो कुछ नहीं खाना, चल तेरे को एक आज साड़ी दिला के लाता हूँ, अरे मेरे को नहीं चाहिए, अरे चल यार तू, चल। अभी राखी पे तेरे भाई ने दिलाई, है ना, वो तो ले ली तूने, मेरे से क्यों नहीं ले रही? अभी परसों ये बात चल रही थी, अरे है मेरे पास तो बहुत सारी, अरे चलते कल चलते हैं ना, कल दिला के लाऊंगा तेरे को। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी दिला दूंगा तो मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, पैसा कम नहीं पड़ता है। 1,000 की दिलाऊंगा तो मेरे पास कहीं से भी 5,000 आ जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला? ये एक जादुई गोला है जादुई गोला है, पर जादू सबको पता नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, उस बात को मैंने पकड़ लिया और फॉलो करना शुरू कर दिया। मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, बस उनकी बात पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ। रास्ता उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है क्या, इसका क्या सबूत है, सबूत में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये आसमानी बातें हैं, है ना। हम जो बातें कर रहे हैं ये सब आसमानी बातें हैं, और आसमानी बातों में सबूत नहीं मिलेगा कभी। जैसे भगवान है, क्या सबूत है आपके पास? नहीं मिलेगा। विश्वास करना है तो ठीक है, मत करो, मैंने कर लिया है, मेरा काम हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या सबूत है आपके पास? भैया सबूत तो नहीं है, देख लो आपके हिसाब से, है ना। मैंने यकीन किया है, मेरा काम हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे माता पिता की सेवा करने से अच्छा हो जाएगा, क्या सबूत है इसका? है ना, तो सबूत है हमारी आंखों के सामने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि आप जिस किसी इंसान से आप मिलें, या जिस किसी इंसान को आप देखते हैं, उसमें आप एक ईश्वरत्व भाव कर लो कि यही भगवान है। बस अब मुझे इसको गाली गलौज नहीं करना है, भला बुरा नहीं कहना है, इसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, इसका बुरा करना नहीं है। अगर कभी ये जला हुआ है तो नमक नहीं छिड़कना है, उसको ये बोलना है कि चिंता मत कर, मैं हूँ। बस कई बार ऐसा होता है ना, इतना ही बोल देते हैं तो काम हो जाता है। तो मेरे को बस इतना ही करना है। तो बस ये बातें पकड़ ली आपका सब, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो देखो अंग्रेजी चीज है ना जैसे देसी और अंग्रेजी वर्ड सुना होगा ना आपने, तो ये सब चीजें इंडिया से निकली हुई है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये तो क्या होता है ना, कि जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, तो आप क्या करें, किसी भी चीज को, आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो। जैसे, ये रियल बात बता रहा हूँ आपको। जैसे भुट्टा, है ना। अब जो भुट्टा है, तो वो अभी जैसे खेती वाले लोग होंगे आप में से बहुत सारे, है ना, खेती करते होंगे। हमारे भी जैसे गांव में, हमारे तो खेती नहीं है बट हमारे गांव में खेती वेती रहती है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मेरी जैसे शॉप थी गांव में, अभी तो बंद करवा दी। तो अब हमारे चूंकि खेत नहीं था, तो क्या होता था कि
जो हमारी दुकान के सामने से वहाँ के गांव के किसान लोग निकलते थे, तो उनको पता है कि यार इनके खेत नहीं है, तो वो क्या करते थे कि दो भुट्टे, लो लो सेठ जी रख लो आपके पास, जैसे हमारी दुकान थी, तो लो ये भुट्टे, आज लो ये सब्जी। तो हमारे शाम तक बहुत सारा इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि उनको पता है कि इनके नहीं है ना, तो एक दो भुट्टे रख जाते थे कि ये कहाँ से लाएंगे, इनकी खेती तो है नहीं, है ना। तो अब उनके घर में वो भुट्टे से घूमते फिरते हैं, अभी आप देख लोगे ना तो इधर उधर पड़े हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। अब एक आदमी ने दिमाग लगाया कि यार इसकी वैल्यू कैसे की जाए, ऐसे तो वैल्यू हो नहीं रही है ना। तो उसको क्या किया कि एक काम करो, एक तो इसका इंग्लिश नाम करो सबसे पहले। यार भुट्टा भुट्टा मजा नहीं आ रहा है, इसको एक काम करो, कॉर्न करो। कॉर्न, ठीक है, कॉर्न हो गया। अब क्या करें भैया, अब कुछ मत करो, इसको लगाओ पिज़्ज़ा के ऊपर। चार कुछ नहीं, चार पांच कॉर्न लगा दो, ज़्यादा भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगाओ। अब पिज़्ज़ा का नाम रखो भैया, कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए आपको भैया, कॉर्न पिज़्ज़ा। कॉर्न पिज़्ज़ा लगा। अब कॉर्न पिज़्ज़ा की वैल्यू है 300 रुपीज़। अच्छा, उसमें लोग अरे क्या खा के, बोले हमने कौन पिज़्ज़ा है ऑर्डर किया अभी, बोले भुट्टा खा लो। अरे भुट्टा भुट्टा नहीं खाते हम, भुट्टा क्या गाँव का आदमी समझेगा क्या, कौन पिज़्ज़ा खाते हैं, समझ गया। तो बस वो वैसा ही है कुछ ये, जो हमारे यहाँ की जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, है ना, अच्छा करना, लोगों के प्रति अच्छा, लोगों के प्रति अच्छे भाव रखना, लोगों के लिए अच्छा काम करना, तो वो जब लोगों को बोला जाए ना, तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है। यार लोग समझ नहीं रहे यार, पैसा भी नहीं दे रहे, क्या करें। कुछ नहीं, एक काम करो, अंग्रेजी नाम रख दो उसका अंग्रेजी नाम क्या रखे, बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दो, सब सब आ जाएंगे। तो ये किताब की का मूल्य है 500 रुपये, आप समझ रहे, इसका 500 रुपये रख दिया। आध्यात्मिक किताबें हमारे यहाँ 50-50 रुपये में मिलती है, 80-80 रुपये में मिलती है, ज़्यादा महंगी होगी लोग खरीदेंगे नहीं उनको, है ना। एक बुक है कर्म का नियम, वो 80 रुपीज़ की बुक है, उस बुक का कंटेंट अगर आप देख लो ना, तो मुझे पता है जिस जिसको मैंने वो बुक बताई उसने ना उस बुक को कम से कम नहीं ज़्यादा तो 3 बार पढ़ लिया होगा। मैंने खुद ने पढ़ा उस बुक को, लेकिन उसकी वैल्यू है केवल 80 रुपीज़। आज इसकी कीमत है 500 रुपये। तो बात क्या है, बात ये है कि उसको प्रोसेसिंग करके अगर सर्व किया जाएगा ना, तो लोग क्या है आजकल आधुनिक हो गए। एक मिनट। अब लोग क्या आधुनिक, जैसे पहले के ज़माने में, जैसे अगर मान लो पैंट होती थी, जीन्स होती थी, वो फट जाती थी, तो फट जाती थी ना, तो लोग उसको जो है ना, वो ऐसे सिला सिला के पहनते थे यार, या फिर छोड़ देते थे। तो यार अब अभी एक जीन्स है ना, बोले कौन सी जीन्स है ये, आपने देखा ना जैसे जीन्स आती है, तो वो अ, उस पे कट लगा दिए ऐसे है ना, एक आगे, और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग पहनते हैं, मतलब उसमें जीन्स तो थोड़ी सी दिखती है ना, ज्यादा कुछ दिखती नहीं है। तो उसको क्या है, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप कर दो ऐसा, तो उसमें लोग उसको, हाँ उसको लोग 2,000 में खरीद लेते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक शोरूम पे गया, तो वहाँ उसने एक जीन्स बताई, आधी ऊपर फटी हुई वो, और उसकी जो वैल्यू है वो 3,500। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, मैंने कहा क्यों भाई साहब, इसको आपने आधा फाड़ भी दिया और फिर पैसे भी, मतलब जो अच्छी जीन्स थी ना उसकी वैल्यू तो 2,000, पर जो फटी हुई थी, है ना, उसकी वैल्यू कितनी, बोले इसकी भैया 3,500। ये स्कीम है, बस आप समझो इस चीज को, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो वैसा ही क्या है ना, कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कुल मिला के क्या है ना, कि ये वही है कि आपके कर्म अगर अच्छे होंगे, ठीक है, तो आपके पास बरकत आएगी। अगर आप सीधी भाषा में समझें तो बात तो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को आपकी वजह से जितनी हैप्पीनेस मिलेगी, जितनी हैप्पीनेस मिलेगी उतनी आपके पास हैप्पीनेस आएगी, उतनी आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, धन आएगा। ये बात है कुल मिला के। मैं ज़बरदस्ती आपको उलझाना नहीं चाहता, आपको ऐसे कुछ भी कि ये टेक्निक लगा लो, इसमें ऐसा रख लेना, उसको 100 बार बोलना ऐसे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उससे आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ वो होता तब है, ये जादुई पत्थर है, ठीक है। अब इसमें मुझे जादू करना पड़ेगा, पर जादू इसके अंदर नहीं है, जादू मेरे अंदर है, आप समझ रहे, इस पत्थर में थोड़ी जादू है, जादू तो मेरे अंदर से इसमें निकलेगा।
और मेरा विश्वास बढ़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ कर्म बुरे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये जादुई पत्थर है, इससे मैं बोलूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। जादू तो मैं करूँगा, तब जाके काम होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको यूनिवर्स के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यूनिवर्स का नियम ये बोलता है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा। आप देखो, आपने देखा होगा, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी तो घर में ही कलेश चल रहे हैं उनके। घर में कलेश मतलब ये कि घर में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आप सोचो, और वो ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, पैसे के लिए लड़ते हैं घर में लोग, और चाहते हैं कि पैसा आ जाए। तो ये बात ऑपोजिट है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब मैं मेरी वाइफ से लड़ूं, उसके ऊपर चिल्लाऊं, उसको हर चीज के लिए उसने कहा लाओ मेरे को 10 रुपए दो, कहाँ चाहिए थे वो 10 रुपए हैं? तेरे पिताजी से ला जा मांग के, आ गई ऐसे उठ के। मैं उससे 10 बात कर रहा हूँ और ये चाह रहा हूँ कि मेरे जीवन में पैसा आए। ये तो अपोजिट हो गया। कभी नहीं आएगा। पैसे के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि पूछो ही मत, है ना? तो मेन चीज क्या है ना, कि हमको चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक करनी पड़ेगी। ग्रह दोष, ग्रह दोष, वास्तु, ये जो दोष होते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, भैया देखना जरा। बोले आपके राहु केतु, ये बुध शुक्र खराब है, शनि खराब है, ये सब खराब, मतलब ये सब नाराज है आपसे। पर ये इनकी है, तो भैया क्या करना पड़ेगा इनको खुश करने के लिए? बोले एक काम करना, वहाँ 1 किलो घी चढ़ा देना, और ये कर लेना, वो कर लेना, इससे वो खुश हो जाएंगे। वो खुश खुश हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप उस सामान की व्यवस्था कर रहे हैं, घी की, इसकी, उसकी, तो तब तक आप उनको 10-20 बार वो नाराज कर चुके होंगे। चीजें कैसे नाराज होती है? अगर आपके पिताजी से, मतलब आप ऊंचे लहजे में बात करते हैं, उनकी आप वैल्यू नहीं करते, या उनको कुछ भी बोल देते हैं उठा के, तो आपका सूर्य हमेशा आपसे नाराज रहेगा। आप अपनी मम्मी की, या कोई भी घर में सासू माँ है, मम्मी है, उनकी वैल्यू नहीं करते आप, उनकी बुराइयां करते हैं दूसरों के सामने, ऐसी है वैसी है, ये नहीं करती वो नहीं करती, या कुछ भी, तो आपका चंद्रमा हमेशा नाराज रहेगा आपसे। आप अपनी पत्नी से अगर, या पति से, है ना, पति की बुराई करना, पति से नाराज होना, या कुछ भी फालतू के झगड़े करना पत्नी से करना, तो आपका शुक्र हमेशा नाराज रहेगा। ऐसे ही करके आपका कभी बुध नाराज होता है, कभी क्या, तो सारे ग्रह नक्षत्र नाराज ही बैठे हैं वो। और वो बैठे नहीं है, वो तो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और आप सोच रहे हो मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ अटक गया पैसा? ये नियम है, मतलब आप जहाँ आपको पहुंचाया गया है ना, तो वहां पे एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नियम को फॉलो, और नियम फॉलो करने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता है। समझ गए? मान लो मेरी वाइफ ने जो है रोटी बनाई, रोटी जल गई, ठीक है, रोटी जल गई। अब मेरे पास वो रोटी आई, मैंने देखी जली हुई, ठीक है, तो मैंने बोला क्या बात है, आज कुछ नाराजगी है क्या? तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा आज जली हुई रोटी खिला रही, क्या बात है? और अरे वो गलती से जल गई, लाओ मेरे को दो, मैं दूसरे देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, खा लूंगा मैं। अरे नहीं नहीं खाने दूंगी मैं, मेरे को दो। अरे खा लूंगा, अरे नहीं। आखिर वो छीन के ले जाएगी उसको। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, जैसे ही देखा थोड़ी सी जली हुई है, उठा के फेंकी थाली, है ना? अब ग्रह नक्षत्र नाराज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब उसमें दो चीजें होगी, एक तो आप उस समय से परेशान होना शुरू होंगे, मतलब जहां से जैसे थाली फेंकी, और कलेश शुरू हो जाता है। तो अब वो कलेश ऐसा नहीं कि 10 मिनट में या आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। वो नई नई चीजों को सामने लेके आएगा। बोले तेरी मम्मी ने उस समय क्या कहा था, तेरे पापा ने शादी में जब मैं घोड़ी पे बैठा था तो उस समय क्या कहा था, है ना? ये सब बातें निकल निकल के आएगी, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये खत्म नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए क्या होता है ना, कि हमको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे कलाकारी करके चीजों को ठीक करें। नहीं तो उससे क्या होगा ना, हम खुद ही परेशान रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक नियम है। नियम ये है कि आपने, आपके शब्दों के बाण अगर आपने किसी के ऊपर चलाए और उसको चोट पहुंची, तो फिर आपके जीवन में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे। और ब्लॉकेज जब आएंगे, तो आपके पास में जो है कहीं ना कहीं एडवर्सिटी रहेगी। कभी धन की समस्या, कभी परिवार में कलेश, कभी
कोई जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको, मतलब जिससे कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते हैं पर वो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, वो कुछ भी उठा के बोल देता है, आपके फ़ोन का रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, जवाब ही नहीं देता है, और आप अंदर ही अंदर कलेशित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? और आपको नींद ही नहीं आ रही है रात को, ये सब चीज़ें चलती है। तो इसलिए हम इन 21 दिनों में ये सब चीज़ें सीखेंगे, और फिर देखो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भागेगा, सब चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी। और इससे पहले भी बहुत सारे कोर्सेस हुए हैं, और इस क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5वीं क्लास ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चौथी ले रहे हैं, है ना? तो उनकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों की मेरे से बात भी हुई है, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि मेरा तो बिजनेस नहीं चलता, मेरा तो बिजनेस नहीं चलता, उसने कुछ नहीं बस 21 दिन तक सुना और उसको अप्लाई करा, और कुछ समय बाद उसका कॉल आता है कि सर मेरा बिजनेस चलने लग गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसको एक तंत्र मंत्र दे दिया कि ले एक काम करना, ये ये पत्थर रख देना वहां पे, दुकान में पत्थर रख देना, इससे चलेगा। पत्थर दुकान में नहीं रखना है, अंदर की चीजें ठीक करनी पड़ेगी। तो आप यकीन मानिए, आपकी जॉब की प्रॉब्लम हो, ग्रह कलेश, घर गाड़ी पैसा, जो चाहिए सब आएगा आपके पास, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, बस आपको अपने आप में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, खुद में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, गुस्सा कम करना पड़ेगा, चिड़चिड़ाहट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें ब्लॉकेज, मतलब जैसे यूँ समझ लो कि ब्लॉकेज डालती है ना? एक तो कोई भी जैसे पाइप है वो बिल्कुल क्लीन है ना? तो पानी कैसा आता है उसमें से? शानदार। और एक वो है कि उसमें कहीं चारा फंस गया, कहीं कुछ फंस गया, कहीं मिट्टी फंस गई, तो फिर पानी कैसा आएगा? बस वैसे ही होता है। तो वैसे ही ये समझ लो, आपका अगर पाइप क्लीन है मतलब बिल्कुल, तो चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। और अगर ब्लॉकेज ब्लॉकेज कहाँ से आते हैं? गुस्से से, किसी को मतलब वो मन दुखाने से सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज आते हैं ज़िंदगी में। और हम मानते नहीं हैं, हम किसी को भी, मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है कि कोई भी मिलने वाला है अपने, अच्छा बढ़िया साड़ी, कोई भी महिला है साड़ी पहन के आई, तो उसको बस थोड़ा सा, क्या बात है ससुराल वालों ने दी क्या साड़ी, बस इतना सा कह के ना अपन निकल गए वहां से, और अपने को ये पता है कि इस बात से उसको बहुत बुरा लगेगा, पता रहता है अपने को पहले से। आप ये मत समझना सर हमको क्या पता है कि उसको बुरा लग जाएगा, झूठ बात है ये, पता रहता है। आपको सब पता रहता है कि किस बात से उसको मन को कष्ट पहुंचेगा, और किस बात से उसका मन खुश हो जाएगा, है ना? जैसे आपने उसकी जगह कहा कि क्या बात है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो सामने वाला खुश हो जाता है, वाह, इतनी वाइब्रेशन भेजता है वो अंदर से कि पूछो ही मत। और उससे आपका जो है वो ओरा क्लीन होता है। और जैसे आपने उसको टोन तो मारते हैं हम, ये बात तो सच है, हालांकि अब नहीं मारोगे आप, है ना? अगर कोई मारता भी होगा ना तो अब बंद हो जाएगा, अब उसको याद आ जाएगा कि मेरे कचरा फंस जाएगा अभी पाइप में, पैसे कम आएंगे, फिर पैसे उस स्पीड से आते हैं। पैसा मेहनत से नहीं आता है। हाँ, आप ये मत समझना कि सर पैसा तो मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा ना, चलो कर लो मेहनत, जाओ कल मेहनत पे जाओ, फिर लेके आओ पैसा। पैसा मेहनत से नहीं आता है, इसका कुछ और लॉजिक है, वो बताएंगे आपको। नहीं तो मेहनत तो मजदूर कर रहे हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक, है ना? लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, आप देखो, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पिताजी जो है ना, पहले जैसे जब मैं छोटा था यहाँ पढ़ रहा था इस शहर में, तो गांव से यहाँ पे क्या होता था कि वो सामान लेने आते थे, तो मैं मेरी साइकिल लेके जाता था, और वो उस साइकिल को लेते थे, और सामान यहाँ से दुकान का वो लेते थे, फिर बस में चढ़ाते थे, और वो गांव चले जाते थे, मैं साइकिल लेके रूम पे आ जाता था, है ना? तो मैं उस समय से एक व्यक्ति, जैसे कई व्यक्ति हैं ऐसे, है ना, जो बस पे वगैरह या काम करते हैं, तो मैं तब से देख रहा हूँ जब मैं पढ़ रहा था, और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो अभी भी उनकी वही कंडीशन है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इवन वो माइनस चले गए, पर प्लस नहीं हुआ कुछ भी। जबकि उनकी मेहनत अगर आप देख लो ना, तो सुबह 5 बजे के आ जाते हैं वो, 5 बजे से मेहनत करना शुरू करते हैं, जो रात को 10-11 बजे घर जाते हैं, और पूरे दिन कंधे पे उठाना, सर पे उठाना, है ना, और गाड़ी चलाना, पसीना इतना बहाना। लेकिन आज भी मैं जैसे कभी देखता हूँ तो वही, क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिन भर में वो इतनी गाली गलौज करते हैं, इतनी गालियों से ग्रह नाराज होते हैं,
आपने अगर एक गाली भी बोली, आपके ग्रह नाराज हो, आपके वो ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो दिन भर में हर बात पे गाली, मतलब जैसे कई सारे लोग आपने देखे होंगे फोन पे गाली, जैसे हम बोलते हैं हेलो, उसकी जगह वो गाली बोलते हैं। और फिर उस 5 मिनट की वार्तालाप में 50-100 गालियां होती है और आखिरी में गाली से खत्म होता है। और वो गाली इसलिए दे रहे हैं कि लाइफ ऐसी चल रही है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसका कलेश उसका कलेश। और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन चीज़ों को और बढ़ाता जा रहा हूँ, और बढ़ाता जा रहा हूँ, डेली बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, है ना। सर ये सारी बातें मेरे दादाजी को क्यों पता नहीं है, वो 85 साल के हैं। बात फिर वहीं आ गई। उम्र एक अलग बात होती है, और एक उस ज्ञान को हासिल करना, आप बहुत किस्मत वाले लोग हो। पहली चीज तो इस चीज को आज नोट कर लो अपनी बुक में, कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे इस उम्र में, जैसे मैं अपने आप को मानता हूं कि यार, मैं मतलब जब आज से मुझे 10-12 साल पहले ये बातें पता चली, तो मैं एक ऐसे इंसान के संपर्क में आया जिसने मुझे ये बताया। जैसे मैं पढ़ने गया था ना, तो वहां पे मुझे उस व्यक्ति ने ये बातें बताई, कर्म क्या होता है, किसी का मन क्यों नहीं दुखाना चाहिए। तो आज मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि यार, अगर मैं उस व्यक्ति से नहीं मिलता तो आज मुझे ये भी पता नहीं होता कि गाली नहीं देना चाहिए, ये भी पता नहीं होता मुझे। या मुझे ये पता नहीं होता कि किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। मैं तो बढ़िया दुखा था, अपने को पता थोड़ी है क्या। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अब जैसे आप कह रहे हैं ना, उम्र 85 साल की हो गई, तो उन्होंने इन चीज़ों की जानकारी इतनी ज़्यादा मिली नहीं उनको गहराई से। बस हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसा सुन लिया होगा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। वो वैसा नहीं होता है। अब फॉलो भी तो करना पड़ता है। उम्र उम्र अलग चीज़ होती है, अनुभव अलग चीज़ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र आज 15 है, लेकिन उनको अनुभव इतना है जितना 100 साल के व्यक्ति को भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल है, पर उनको अभी कुछ अनुभव ही नहीं है। बस उन्होंने जीवन पूरा इसमें निकाल दिया ना। उनको ऐसा लगता है कि बस उठना है, इसके बाद खाने के लिए कलेश करना है घर में, फिर खाना खाना है, फिर घर आना है, फिर कलेश करना है, फिर सो जाना है, फिर कलेश करना है। बस यही है उनका पूरा। और ऐसे करते 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 पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसा होता है। आप कुछ थोड़ा सा बोल देते हैं ना, छोटा सा नेगेटिव, उस बात का आपके जीवन में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी सारी बातें यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। आपके विचार ट्रेवल करते हैं। जैसे आप बातें बोल रहे हो वो सब सच हो जाता है। जैसी जैसे आप विचार यूनिवर्स में देते हो वो सब सच हो जाता है। ऐसे तो इसलिए आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको इस, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज शुरू में क्या बताई, कि देखो, आपके जीवन में कुछ बढ़िया होना है, तभी जाके आप यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि यहाँ तक वही पहुँचेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। पहली बात तो ये तो मैं पक्का जानता हूँ, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ तक पहुँचा है, मतलब यूनिवर्स चाहता है उसके जीवन में कुछ अच्छा हो, है ना। नहीं तो आप यहाँ नहीं होते। और उस वो योजना के तहत आप यहाँ आ गए, और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। बस आप इतना सा ध्यान रखें कि तब तक हमसे कोई ऐसा कर्म नहीं बने कि जिससे हमारा वहां पहुंचना लेट हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मतलब कि जहां आपकी डेस्टिनी है, जहां आपको जाना है, वहां आपको बिल्कुल पहुंचा दिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ तक लेके आए ना, वैसे वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। यूनिवर्स उसका काम कर रहा है, आपके ही कर्मों के अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है। आप ये भी मत समझना कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो रहा है। हर वो व्यक्ति जिसके कर्म यहाँ तक आने के हैं वो आएगा, और आगे जाने के हैं वो वहाँ जाएगा, उसको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। बस बात यह है कि तब तक, अब चूंकि ध्यान रखना कि ऐसी कोई बात हमसे मुंह से नहीं निकले। मैं सब बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, अगले 21 दिनों में यही बताऊंगा, ताकि हम वहाँ पहुँचने में लेट हो जाए। ये बात है। जैसे भगवान बुद्ध जो थे ना, उनको भगवान बुद्ध बनना था, ये पहले से नियति में लिखा हुआ था। तो लिखा हुआ था तो जैसे अ, उनको उनके पिताजी, है ना, उनके पिताजी ने उनको पहले से ही पता चल गया था, है ना। जैसे वो होता है ना कि कोई भी महात्मा होते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उनके पिताजी को पहले ही पता चल गया था कि आपका जो बेटा है ना, ये सन्यासी बनेगा।
ये सन्यासी बनेगा तो उनके पिताजी का दिमाग चकरा गया, यार ये तो इतना बड़ा महल, ऐशो आराम सब कुछ है यार, और ये सन्यासी बन जाएगा। तो जैसे अभी मान लो अपने पिताजी को पता चल जाए कि अपन सन्यासी बनने, तो उनका दिमाग नहीं चकरा जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है, क्या दिमाग खराब है क्या, सन्यासी थोड़ी बनने देते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अ, उनको ऐसे कामों में रखा कि जिससे उनको ऐसी बातें ही पता नहीं चले, कौन सी, ये जो बातें हम कर रहे हैं, है ना, आत्मा के बारे में पता नहीं चले। तो उनको बढ़िया आराम से सारे जो है ऐशो आराम में रखो इनको। लेकिन हुआ यूं कि अब चूंकि एक समय आया, वो 29 वर्ष के हो चुके थे, तो जब 29 वर्ष के हो चुके तो उन्हें कहीं जनसभा में जाना था, मतलब एक मतलब जवान जवान जो लोग होते हैं ना, तो उनकी सभा में उनको संबोधित करने जाना था, ठीक है, क्योंकि भैया अब राजा तो बनना है ना, तो राजा बनना है तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग कह देंगे यार ये कैसा राजा, ये भैया कुछ अनुभव ही नहीं है, तो अब अनुभव तो देना है। तो उन्होंने क्या करा कि उनको भेजा वहां पे सभा में। तो अब वो जो सारथी था, है ना, तो वो भी राजा का खास था, सारथी को बोल दिया कि कुछ भी पूछे तो ज़्यादा अपने बात नहीं करना, ठीक है। अब चले, 29 वर्ष की उम्र, कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, बढ़िया ऐशो आराम। देखो, आपकी जो नियति है, जहां आपको पहुंचाना है वहां निश्चित रूप से पहुंचा दिया जाएगा, इस बात पे आप विश्वास करो, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये बात है। और उसमें भी अगर आप अच्छे काम करते हैं ना, तो फिर आपका पहुंचना तय है। और लेकिन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरे काम करता है और तो उसका कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है, क्रॉस हो जाता है, बुरे काम इसलिए नहीं करना। तो अब क्या हुआ कि वो निकले, तो जैसे ही निकले तो रास्ते में एक बूढ़ा दिखा उनको। तो उन्होंने सारथी से पूछा, बोले ये कौन है। वो बूढ़ा ऐसे लकड़ी लेके चल रहा है, बोले ये कौन है। बोले ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा फिर मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा। बोले हाँ, वैसे तो मुझे इस बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया। सिद्धार्थ थे उस समय, उनका नाम, भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था उस समय ना, वो सिद्धार्थ थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को आज ही ऐसा देख रहा हूँ, रथ को वापस ले चलो। अब देखो, उन्होंने इतने समय तक उनको कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन जो नियति है ना, उसको जो करवाना है वो करवा लेगी। तो बोले कि नहीं, हमको वहां जाना तो पड़ेगा सभा में। बोले नहीं, रथ को वापस ले चलो, क्योंकि जब मैं अगर ऐसा हो जाऊंगा तो मैं उस जनसभा को संबोधित करने का क्या मतलब है, क्योंकि एक दिन तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, और मैं तो आज ही अपने आप को ऐसा देख रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। चलो वापस। बोले नहीं नहीं नहीं, चलना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा और आगे चले, थोड़ा और आगे चले तो उधर से उन्होंने देखा कि एक अर्थी आ रही है। बोले ये क्या है। बोले ये कोई मर गया है, मतलब तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, यार राजन आप ऐसी बातें मत करें, क्योंकि मुझे इस बारे में। बोले नहीं, मुझे बताइए कि क्या मैं भी एक दिन ऐसे मर जाऊंगा। बोले हाँ, एक दिन आप ऐसे ही मर जाएंगे। तो जब मैं एक दिन अगर ऐसा मर जाऊंगा, तो फिर मुझे सभा सभा को संबोधित करने की क्या आवश्यकता, उससे क्या हो जाएगा। मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं मर चुका हूँ, मैं अर्थी पे लेटा हुआ हूँ, चारों तरफ ये लोग हैं और मुझे ले जा रहे हैं और मुझे जला रहे हैं। उससे पूछा पहले, उन्होंने बोला कि इनको जला दिया जाएगा, ऐसा वैसा। बोले मैं अपने आप को ऐसा देख रहा हूँ। क्या करें यार, वापस ले चल। बोले वापस तो नहीं चलेंगे। थोड़ा और आगे गए तो वहां देख रहा है एक फकीर आदमी नाच रहा है। बोले इसको क्या मिल गया ऐसा। बोले कुछ नहीं है, तो फकीर है। बोले यार ये फकीर है, मैं राजा हूं, मैं नाच नहीं पा रहा हूँ, है मुझे इतना सिस्टम में रहना पड़ता है, ये फकीर आदमी कुछ नहीं है, इसके पास मस्त नाच रहा है। तो ऐसे करके और आखिरी में उनको जो बनना था वो बने, कोई नहीं रोक पाया, चाहे उनके पास अथा संपत्ति थी, है ना। लोगों ने उनको कहा कि यार ये क्या आदमी है जिसके लिए हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं, मतलब एक सेकंड, चार्जर लेके आना पड़ेगा, वेट अ मिनट। हाँ, तो आखिर में लोगों ने कहा कि यार इनको देख लो, जिस चीज के लिए हम सब किसके लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा घर बन जाए, गाड़ी, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए,
बढ़िया पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे बच्चे हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। अरे ये सब तो था उनके पास, है ना। और ऐसा था कि जो चाहे हीरे जवाहरात सब कुछ थे, फिर भी वो छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको वहां जाना था। है नहीं होगा, शांति शांति, जल्दी नहीं करना, आराम से। हाँ, जल्दी का काम शैतान का होता है। बटन जल्दी नहीं करना, मतलब तीसरा तीसरा बटन देखो अब आपके सामने। जल्दी जल्दी मामला बिगड़ जाता है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? तो उनके पास में वो सब कुछ था जिसके लिए हम आज ये क्लास कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनकी वो नियति में था, वो वहां पहुंच गए। आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, आप इस बात को नोट कर लो। मतलब जैसा आपका प्रारब्ध होगा, जहां आपको जाना है वहां आपको ऑटोमेटिक पहुंचा दिया जाएगा। बस आप कुछ मत करिए, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। मतलब तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है ना, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेके चिंतित है। वो चिंता कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा वो, कि यार मुझे जहां जाना है वहां मुझे पहुंचा दिया जाएगा। मैं क्यों चिंता करूं, मैं मेरा काम करूं ना, जो मेरे सामने काम है मैं उसको करूं। जब समय आएगा सब अपने आप होगा। और साथ में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, कि मैं मुझे बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि मेरी वाणी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज लाइफ में लेके आता है। अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि आपकी कोई बात नहीं, कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति आपके, देखो आप ये देखेंगे ना, ज्यादातर लोग जो दुखी है ना वो किसी की बात से दुखी है बस। बाकी आदमी भूखा भी रह जाता है तो इतना दुख नहीं होता है जितना घर में अ, बच्चे ने पिता को थोड़ा कुछ कह दिया, एक छोटी सी बात कह दी, टुच्ची बात जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी रात सोने नहीं देती, है ना। बहू ने सासू माँ को कुछ ऐसी बात कह दी, सासू माँ ने बहू को कह दी, बोले तू क्या लेके आई थी तेरे वहां से। बस ये एक लाइन है ना, ये लाइन जिसने कही उसकी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होने देगी। क्योंकि जिससे कही वो इतना कर्ज फेंकेगा, इतना खर्च फेंकेगा कि आप चाहते हुए भी धन या प्रॉस्पेरिटी आपके पास नहीं आ पाएगी। मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब, है ना। किसी व्यक्ति ने, बात केवल घर की नहीं है, कई बार हम पड़ोस में हैं, हमको पता है कि यार इसके जैसे कुछ मामला, जैसे किसी भी प्रकार का होता है ना, ऐसे कई कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के उससे पूछना उस तरीके से ताकि इसका मन दुखे। तो ये चीजें बहुत ब्लॉकेज लेके आती है। तो अगर आप ये काम करना छोड़ देंगे ना, बाकी भले आप, मैं नहीं कहता आप सेवा करो, मत करो, चलो नहीं हो रहा ना आपसे, कुछ मत करो, बस इतना सा रख लो, वाणी पे लगाम। इसीलिए तो ये सेशन आपने देखा होगा आजकल ये चल रहे हैं कि मैं 6 महीने मौन हूँ। मौन क्यों? मौन इसलिए ताकि मेरी, क्योंकि उससे मेरी तरक्की होगी अगर मैं मौन रहूंगा तो। ऐसा क्या हो गया? बालकृष्ण नहीं, वो वैसा नहीं था। वो ये था कि जैसे मेरा छोटा भाई है ना, तो वो उसको फटाफट फटाफट रहता है हर चीज़ का, गाड़ी चलाना फटाफट, ये करना फटाफट। तो मैं उसको बोल रहा हूँ ना जल्दी, मुझे पता है कि वो आके ना फटाफट जल्दी करेगा, ये करेगा वो करेगा। अभी उसने क्या करा, जल्दी से फटाफट तीन सब बटन यूं कर दिए, जबकि एक धीरे से एक बटन ऐसे करना था। तो वो जो करना था वो नहीं हुआ, बाकी के सारे हो गए। तो ऐसा होता है, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी में काम बिगड़ता है हमेशा। और इसी वजह से हम कई बार कुछ कहते भी हैं, है कि नहीं? वैसा होता है। तो अपने को क्या है ना, कि केवल इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है रेखा देवी? सर मेरे मन में हर वक्त थैंक यू भगवान जी चलता रहता है। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है, ये चलना चाहिए, है ना। तो ऐसा है मामला। हाँ, जॉब बताएंगे रश्मि जी, देखिए सबके बारे में बताएंगे। जॉब के बारे में बताएंगे, एक क्लास जॉब की होगी, पैसे के बारे में होगी, फिर इसके बाद में वाइब्रेशन के बारे में होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में होगी,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करता क्यों नहीं करता है इसके बारे में होगी, कब करेगा, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब के बारे में बात होगी। इसीलिए तो हमने 21 डेज का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि एक दिन में ये सारी बात थोड़ी होती है, टाइम चाहिए होता है। ठीक है सर, आपकी रिंग को चमक रही है ना? चमकती है, सोने की है ना, बस अभी खुलवा लेगी वो। कल आप देखेंगे, कल मेरे पास नहीं मिलेगी, रख देंगे अंदर। ठीक है, शुरू से ऐसा ही है ना सबकॉन्शियस, इसलिए बताएंगे आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो कल हम मिलते हैं सेकंड क्लास में, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, चलिए, कौन सा बुक पढ़े अभी आप? सबसे पहले जो है ना, हाँ, रिश्तों के बारे में तो बिल्कुल बताएंगे, ये तो सबसे मेजर पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिक्कत आती है। रिश्ते ठीक होना जरूरी है। आदमी पैसा भी तो रिश्तों के लिए ही कमाता है, बाकी क्यों कमाएगा। सबसे पहले आप ये बुक पढ़िए, आ गई, अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक पढ़िए, जिसको अगर स्टार्टिंग में पढ़ना है, अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक आती है। चलिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अजय, थैंक यू विमला, पार्थ, थैंक यू पार्थ, जो भी नाम है। हाँ सचिन जी, कर्मा का नियम बुक लिंक, मैं कर्मा का नियम की बुक की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, उसको पढ़ लेना आप। चलिए, ओके, सुरभि जी नमस्ते। पूजा, हाँ, बुक वाली एक वो कर्म वाली वो बुक है, मैं इसी कोर्स में पीडीएफ अपडेट कर दूंगा और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ेंगे, तो कल दूंगा उसकी लिंक आपको, उसमें आप जुड़ जाना, उसमें आपको पीडीएफ दे दूंगा। और आप बुक भी मंगवा लेना उसकी, ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपये की बुक आएगी, उसको मंगवा लेना, पढ़ना उसको। ठीक है भाई देवेश सर, मजा आ गया, मजा ही तो मजे के लिए ही तो आ रहे हैं अपन इधर। ये क्लास लेने का रीजन क्या है? मजा। और जैसे जैसे मजा की हैबिट आ जाएगी ना, तो फिर ये मजा कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे हर चीज की हैबिट होती है। बुक पढ़ना जरूरी है, हाँ, बुक तो बहुत जरूरी है। सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कपिल, है ना, मैं भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सर क्लास बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। आपको भगवान तरक्की दे खूब सारी, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ये क्लास का रीजन ही अच्छा लगना है। आप बात नहीं समझे क्या? मतलब इस क्लास को, इसमें कोई मैं आपको ऐसा कुछ थोड़ी दे दूंगा कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें। इसमें हम पढ़ रहे हैं खुश कैसे रहें, हैप्पी कैसे रहें। तो जब आप कुछ बात सुनेंगे, आपको अंदर से अच्छा फील होगा धीरे धीरे, तो इसकी हैबिट पड़ जाएगी। तभी तो लोग 5-5 क्लासों से कंटिन्यू हैं इसमें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी, कम से कम 100 से 200 ऐसे लोग होंगे जो पहली क्लास जो अप्रैल में चली थी तब से कंटिन्यू है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए आज। तो वो इसीलिए है कि कंटिन्यू हो जाता है ना एक बार, तो फिर हमको सब चीज़ें समझ में आ जाती। थैंक यू जानवी जी, थैंक यू, नमस्ते नीलेश, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे, है ना।